आपको कोई खाने पर निमंत्रण दे और आप अपने परिवार के साथ खाने के लिए जाएं और जैसे ही आप पहुँचें कोई आपसे बोल दे कि नहीं दूर रहिए और दूर बैठकर खाइए क्योंकि आप दलित हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके सामने हाजिर हैं एक कहानी को लेकर के, जो कहानी है बीहड़ के गांव नरेहान गांव की रहने वाली मालती देवी, जो उसी गांव में रहती हैं और दलित समुदाय से आते हैं। 30 दिसंबर को गांव में एक सामूहिक भोज का आयोजन होता है, क्योंकि गांव में एक सामूहिक जगह पे शंकर जी के मंदिर की स्थापना होती है और शंकर जी के मंदिर की स्थापना के बाद पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है और गांव में प्रथा है कि हर घर को बुलावा दिया जाएगा और बुलावे के लिए नाई जाति के एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वही हुआ। एक हफ्ता पूरा गांव में जश्न चला। उसके बाद शंकर जी की मूर्ति की स्थापना हुई और पूरे गांव के भोज का बुलावा हुआ। सुबह सुबह एक नाई समुदाय के व्यक्ति ने पूरे गांव में डुग्गी पिटाई, घर घर जाके निमंत्रण दिया कि चलिए कल भगवान शंकर जी का प्रसाद वितरण समारोह है और सामूहिक भोज का आयोजन है, आप सब परिवार आइए। मालती के घर पे भी निमंत्रण गया। मालती जो दलित समुदाय से आती है, उसके 6 बच्चे हैं और उसी गांव में रह के अपना गुजारा करती है। सुबह अपने बच्चों को तैयार करके मालती उस जगह पर पहुंचती है जहां पे पूरे गांव का शंकर जी का मंदिर की स्थापना हुई है और सामूहिक रूप से बड़ा भोज का आयोजन हुआ है। देखते हैं कि वहां चारों तरफ लोग लाइन लगा करके खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भगवान के प्रसाद का वितरण हो रहा है और लोग बड़े प्रेम और आदर और भाव के साथ खा रहे हैं। इधर मालती अपने 3-4 बच्चों को लेकर के, अपने बर्तन हाथ में लेकर के जैसे ही वो वहाँ जाती है, कुछ जाति मानसिकता के लोग उसको देख लेते हैं और उससे बोलते दूर रहे दूर रहे दूर रहे, आप इधर नहीं आ सकते, क्योंकि ये जगह भगवान की है और तुम दलित हो, तुम्हारे यहाँ आने से हम सब अपवित्र हो जाएंगे। तो मालती ने कहा कि मेरे घर नाई गया था, उसने बुलावा दिया कि आज भगवान शंकर जी के मंदिर पे प्रसाद वितरण है और सामूहिक भोज है, सपरिवार आना है, तो मैं इसलिए आई हूँ। बोले ठीक है, आप आए हैं तो दूर बैठिए और दूर बैठ कर के खाइए क्योंकि आप दलित हैं, आप हमारा खाना नहीं छू सकते। मालती को जैसे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। इस अपमान और ऐसा अपमान जो सामूहिक स्थल पर सबके सामने हुआ था। होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और मालती का रोड के किनारे एक गंदी जगह पे प्लेट पत्तल डाल देते हैं और उसमें खाना रख देते हैं और बोलते हैं आप यहाँ बैठ के खा लो। मालती के साथ 3-4 बच्चे जब ये घटनाक्रम देखते हैं तो सहम जाते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी घर चलो, मुझे नहीं खाना है। मालती जो वहाँ पर बैठी होती है अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा खा लो, लेकिन उसके अंदर वो निवाला नहीं जाता है, लिहाजा वो पूरे खाने को समेट करके अपने घर वापस आ जाती है। सामूहिक रूप से इस अपमान को जो मालती ने झेला, क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा अपमान झेला है? क्या आपने अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखी हैं? आप बताएं या ना बताएं, लेकिन रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ दलितों को, दलित महिलाओं को इस अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आज़ादी के 75 साल, आज़ाद भारत, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित भारत की कल्पना, और आए दिन होते दलितों के साथ तरह तरह के छुआछूत और भेदभाव बहुत सवाल खड़े करते हैं। अब इस घटना को लेकर के मालती के साथ जब बातचीत किया गया कि ये अपमान है, दलितों के लिए कानून है, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब वो वहाँ गई तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा उसको बोला गया कि नहीं, गांव में तो ये आम बात है। जैसे ही वहाँ जाती है तो लोग उनको बोलते हैं कि गांव में ये हमेशा से चला आया है, आपको अगर यहाँ रहना है तो कानूनी कार्रवाई नहीं करना है। मालती डर जाती हैं और वहाँ से वापस निकल आती हैं, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई करती हैं तो उनको गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव में
सिर्फ 2 ही 3 दलितों के घर हैं और उन पर रह कर के अगर कोई भी एक्शन करते हैं तो कल के दूसरे दिन के ऊपर कोई और बड़ी घटना घट सकती है। मालती कोई एक्शन नहीं लेती हैं, एक अपमान का घूंट पीकर रह जाती हैं। लेकिन साथियों, ऐसी कितनी मालती है, कितने दलित समुदाय के लोग हैं जो रोज़ इस अपमान के घूंट में जीते हैं। आज की कहानी में आपके साथ इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, हम हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और पूरे देश दुनिया में ग्रास रूट स्तर पर दलितों के साथ होने वाली इस तरह की घटनाएं को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।